कि हरे हरे कृष्णा कृष्णा गुरु जी। कृष्ण कृष्ण हरे हरे प्रणाम। हरे राम राम हरे राम कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग। हरे हरे कृष्णा गुरु कृष्ण जी। प्रणाम। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी सभी भक्तों को मेरा पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्ण पंचम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग सभी प्रणाम। भक्तों को दंड प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण सबको हरे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी माता जी प्रभु जी को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। पंचांग प्रणाम गुरु जी। सही भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी हरे कृष्ण सब हरे कृष्ण। तो कल हमने चर्चा की थी कि जब हम इस जपा में रोज आते हैं, इसे हमने शुरू किया था कल का टॉपिक कि हम रोज जपा के समय जब आते हैं तो रोज आना हमें इनकरेजिंग लग सकता है। अगर मुझे सत्संग में खुशी मिल रही है, अगर मुझे सत्संग में आनंद मिल रहा है, और अगर हम अकेले आ रहे हैं लेकिन हम किसी से बात नहीं हो रही हमारी और हमको थोड़ा सा अकेलापन फील हो रहा है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि थोड़े समय के बाद आपको ड्राइनेस लग सकता है। क्योंकि सत्संग में हमेशा एक दूसरे से बातें करना बहुत आवश्यक है। नहीं तो धीरे धीरे हमारा मन है वह सत्संग से हट जाता है ना। तो ये एक बहुत आवश्यकता है सत्संग की। ओके। और हरिनाम संकीर्तन का अर्थ ही है कि हमें एक साथ रहकर भगवान के नाम का कीर्तन करना है सुबह। तो एक साथ हमको आकर कीर्तन करना है। तो अगर हम एक साथ नहीं है, हम अकेले भी जब करेंगे तो भी इसको हमारा ज्यादा फायदा नहीं होगा। हम तुरंत छोड़ देंगे। और हमको पता भी है कि जब जब हमने अकेले प्रयास किया है जब करने का, तो थोड़े समय के लिए हम करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि शक्तिहीन हो जाते हैं, है ना। और फिर हम सोचते हैं कि मेरे से नहीं होगा। फिर हम 2 दिन 3 दिन तो हमारा होता नहीं है, लेकिन वापस हम खोजते हैं कि कहाँ पर मुझे हरिनाम जप करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसके लिए नाम जप वही व्यक्ति कर सकता है जिसने सत्संग का आश्रय लिया है ना। और अगर आप धाम में आते हैं तो धाम में तो काफी भक्त रहते हैं जिनको हम देखकर ही हमको लगता है कि हमें जप करना चाहिए, है ना। जैसे हो रहा है। तो इसके लिए ये सत्संग में बहुत आवश्यकता है हमें, है ना। इसके लिए हमको सत्संग का आश्रय हमेशा लेते रहना चाहिए। और भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि
ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं योगी योगी जन्म के हृदय में रहता हूँ, और ना मैं जहाँ पर मुझे बहुत सारा सामग्री अर्पण होता है वहां पर मैं रहता हूँ। मैं वही रहता हूँ जहाँ पर मेरे भक्त एक साथ आकर मेरा जप करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मेरी कथा करते हैं, वहां पर मैं रहता हूँ मैं। तो स्वयं कृष्ण भी यही कहते हैं कि अभी यहाँ पर हमारा सत्संग है, काफी भक्त एनकरेज होते हैं। कारण क्या है? कारण ये नहीं कि मैं प्रवचन दे रहा हूँ, कारण ये है कि कृष्ण देख रहे हैं कि कई मेरे भक्त हैं, मेरी कथा का आश्रय ले रहे हैं, है ना, मेरा जप कर रहे हैं, नामों का जप कर रहे हैं, है ना, चर्चाएं कर रहे हैं, मेरे विषय में आनंद ले रहे हैं, है ना। तो ये जहाँ पर होता है वहां पर भगवान कृष्ण विराजित रहते ही है ना। प्रभु रामचंद्र भी हनुमान को पूछते हैं कि हनुमान जी पूछते हैं प्रभु रामचंद्र को कि आप कहाँ रहोगे, आप तो चले जाओगे, लेकिन मैं तो चिरंजीव हूँ, मुझे तो यहाँ रहना ही है। हाँ, क्योंकि हनुमान जी सप्त चिरंजीव में आते हैं। सप्त चिरंजीव मतलब वो हमेशा इधर ही रहेंगे, उनका, है ना, वो अपनी इच्छा से चले जाएंगे भगवत धाम हनुमान जी। तो हनुमान जी आज भी है यहाँ पर। तो प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि जहाँ पर मेरे नामों का कीर्तन होता है ना, हे हनुमान जी, मैं वहीं पर रहता हूँ। तो कितने सारे दृष्टांत है शास्त्र में, बहुत दृष्टांत है ना। तो इसलिए हम सत्संग में यहाँ पर आते हैं तो हम एक ही कार्य करते हैं, और कोई हमारा दूसरा कार्य नहीं होता है। हमारा कार्य यही होता है कि हम भगवान के नाम का कीर्तन करें, कथा करें, भगवान के विषय में प्रश्न उत्तर करें, और बस यही हमारा महीने महीने दिनों दिन यही चलता रहता है। और उससे हमारा आत्मा है वह संतुष्ट हो रहा है, क्योंकि जिसकी हम तलाश में है वो मिल रहा है ना। क्योंकि आत्मा तभी संतुष्ट होता है जब वह भगवान से जुड़ जाता है। नहीं तो हम भगवान से नहीं जुड़ते हैं और इस संसार के चमकीली वस्तुओं से जुड़ेंगे तो हमें केवल निराशा ही निराशा मिलेगी, निराशा ही मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। थोड़े समय के लिए दिल बहल जाएगा आपको, लेकिन बाद में निराशा आना गारंटी है। क्योंकि हमारा स्वरूप ही क्या है? जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास। तो हम सेवक है भगवान के, हम सेवक थे, हम सेवक रहेंगे। तो ये चीज को कभी भूलना नहीं है। चाहे हम संसार में बहुत सारी चीजों को भूल जाए, लेकिन जब भी तकलीफ आए अपने आप को एक प्रश्न पूछना कि मैं कौन हूँ। क्या मैं पति हूँ? इसका उत्तर है नहीं। क्या मैं पत्नी हूँ? इसका भी उत्तर है नहीं। क्या मैं माँ हूँ? इसका भी उत्तर है नहीं। क्या मैं पिता हूँ? इसका भी उत्तर है नहीं। ये सब कर्तव्य है जो निभाने पड़ते हैं, लेकिन हमारा जो स्वरूप है वह है मैं कृष्ण का सेवक हूँ। अगर आपको कन्विक्शन है अंदर से, तो कितने भी बड़ी आपत्ति आए कभी टेंशन नहीं आएगा। इस शब्दों को आप नोट करो, कभी टेंशन नहीं आएगा, आप हमेशा आप निश्चिंत रहोगे, है ना। लेकिन अगर ये चीज पता नहीं है और ये हम समझ रहे हैं हम पति है, पत्नी है, माँ है, ये है, वो है, फिर आपको थोड़ा सा भी कृष्ण कुछ दुख देंगे, छोटा सा ही रहेगा, लेकिन आप पूरे रात तक दिमाग को बैठे रहेंगे, है ना। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। तो अभी हम दूसरा श्लोक पे जा रहे हैं चैतन्य शिष्टाष्टकम के। वह है नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम ये दृश्य मिहाजनी न अनुराग। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, इसका अर्थ क्या है कि हे प्रभु, हे कृष्ण, आपने आपकी हरिनाम की जो शक्ति है वह आपके नाम में डाल दी है ना। तो भगवान के नाम क्यों हमें इतना आनंद दे रहा है? इसका एक कारण है। कारण यह है कि भगवान ने अपनी सारी शक्ति, अंतरंगा शक्ति, है ना, वह सब उसमें डाल दी। अंतरंगा शक्ति करने में आनंद मिलता है, क्योंकि अंतरंगा शक्ति राधा रानी का प्रतीक है। और राधा रानी के 3 फंक्शन होते हैं। एक लादिनी शक्ति होती है, एक संवित होती है, और एक होती है संवित, लादिनी और संचित। ऐसे 3 शक्तियां होती हैं।
जो लादिनी शक्ति है ना राधा रानी की, ये लादिनी शक्ति हमें आनंद देती है। जो लादिनी शक्ति है राधा रानी का एक, इसके लिए हमें जो भक्ति में जो आनंद आ रहा है इसका स्रोत राधा रानी है। अगर आपको जपा में आनंद आ रहा है समझने का, राधा रानी की कृपा हो रही है। अगर आपको जप करने के लिए अच्छा लग रहा है समझने का, राधा रानी की कृपा हुई। तो आप और जो लोग सुबह 4 बजे उठ के जपा कर रहे हैं उनको निश्चिंत ही राधा रानी की कृपा हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना हमें आनंद आ ही नहीं सकता, है ना। तो इस तरीके से भगवान कह रहे हैं दूसरे श्लोक में कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, मैंने मेरी सारी शक्ति डाल दी। तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः, कालः मतलब कोई समय नहीं है आपका नाम लेने के लिए, आपका स्मरण करने के लिए। एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि, इतनी कृपा आपने भगवान की है मेरे ऊपर, कि आपने मुझे हरिनाम भी दिया है, आपने उसमें शक्ति भी डाल दी है, उसको लेने के लिए कोई समय भी नहीं है। लेकिन हम ये समय क्यों निर्धारित किए हैं? क्योंकि ये हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हमारे संस्था में हर कोई भक्त है वह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 16 माला करे। तो हम कोई ऐसा नहीं कि हम ये अपने मन से इसको धारण करके आपको कह रहे कि आप आ जाइए 4 बजे, नहीं। प्रभुपाद कहते हैं कि जो भक्त सुबह 4 बजे उठता है, अपनी 16 माला करता है एक ही जगह पर बैठकर, है ना, वह बहुत प्रगति करेगा। तो इसके लिए हम ये सब कर रहे हैं, हमारे आचार्यों ने हमें कहा है ये सब करने को, और इससे आपको फायदा भी हो रहा है। आप देखिए, अगर आप 7 बजे के बाद अगर आप जपा करोगे, दिन भर 16 माला खींचते रहोगे, और अभी आप 16 माला करोगे, इसमें काफी आपको फर्क लगेगा। तो इसलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला करना बहुत ही आवश्यक है। तो भगवान कह रहे हैं कि हरिनाम को लेने के लिए कोई समय नहीं है, कभी भी ले सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने विशेष करके स्ट्रेस दिया है कि हरिनाम है ब्रह्म मुहूर्त में ही लेना चाहिए, जिससे हमारे अनर्थ जल्दी से जल्दी छूट जाए। और अगर सुबह जपा होता है ना, तो शाम तक हम सारे कर्तव्य को निभा सकते हैं, बराबर है। आप देखिए, अगर आपका जपा नहीं होगा ना, तो आप शाम तक आपका कुछ कर्तव्य निभा नहीं सकते हो। ना आप अपने पुत्र को समय दे सकते हो, ना आपके पति को समय दे सकते हो, ना पत्नी को समय दे सकते हो। हमेशा आपके मन में यही विचार आएगा, अरे मेरी 2 माला रह गई है, अरे मेरे 8 माला रह गए, अरे मेरे 4 माला रह गए, है ना। और फिर रात भर वो खींचते रहेंगे, हमेशा कहीं ध्यान नहीं रहेगा, कोई गड़बड़ी हो जाएगी, खाना भी जल जाएगा, ऑफिस में आते आते लेट हो जाएगा, बहुत सारी चीजें होती है। तो इसके लिए ये समय इसलिए निर्धारित है कि इस समय पे हमारा जो एक्चुअल जो हमारा कार्य है 16 माला, वो एक बार हो गया तो फिर हम बाकी के कार्यों में लग सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने सारी शक्तियां इसमें डाल दी हैं, और आगे कहते हैं कि निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि। तो आपने मेरे ऊपर इतना कृपा किया है ना, इतना कृपा किया है, इतना कृपा किया है ना। कई लोग कहते हैं कि मेरे भगवान के ऊपर कृपा नहीं हुई। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं सत्संग में, है ना, जपा टॉक सुन रहे हैं, भक्तों को देख रहे हैं, इतने सुबह कौन देखता है बोलो भक्तों को? कोई नहीं देखता है, कोई आता भी नहीं है ऐसे वीडियो ऑन करके तिलक लगाते, है ना। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि घर बैठे बैठे आप जैसे ही सुबह खुलती है और आप भक्तों का दर्शन करते हैं, मतलब ये कितना बड़ा कृपा है, हम सोच नहीं सक रहे, है ना। तो इतना कृपा मेरे ऊपर हो रहा है ना। तो हमें ये कहना चाहिए क्या, मेरे ऊपर अभी तक कृपा नहीं हुई? बताइए, ऐसा हम कह ही नहीं सकते भगवान को। कृपा हो गई है, अभी उस कृपा को निभाना है, अभी निभाना है, वह हमारे ऊपर है ना। कृपा तो हो गई है, लेकिन निभाने के लिए परिश्रम किसको करना है? मुझे करना है परिश्रम, है ना, मुझे करना है ना। तो कई लोग ये सोचते हैं कि कृपा ऐसी हो कि कुछ करना ही ना पड़े है ना। हमारा एटीट्यूड क्या होता है? कृपा ऐसी हो कुछ करना ही ना पड़े, बस ऐसे ही मैं बैठे रहूं, आंखों से आंसू आ जाए, कथा में डूब जाऊं। तो ये हमारा समस्या है।
तो ऐसा नहीं होता है, हमें परिश्रम करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आगे कहते हैं कि एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मिदृश्यम यहाँ जनि नानुराग, है ना अनुराग कहते, इतना सब करने पर भी महाप्रभु कहते हैं कि आपने इतना कृपा दिया है, सारी शक्ति भी डाल दी है, लेकिन फिर भी मेरा मन है वो हे कृष्ण, हे प्रभु, आपके नामों में नहीं लगता है। ये मेरा दुर्दैव है, इतना मैं दुर्भाग्य हूँ कि मुझे सब पता है, लेकिन जैसे ही 16 माला करने बैठता हूँ, 2 माला 4 माला अच्छा होता है, उसके बाद फिर इस तरह से मन भटकता है कि मन को काबू करते 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 ऐसा लगता है कि अभी छोड़ ही दो इसको, ऐसे ही माला खत्म करो। होता है ऐसे, होता है ऐसे, है ना, होता है ऐसे कि हम 2-3 माला के बाद संघर्ष करना छोड़ ही देते हैं, फिर अगले 3-4 माला हम संघर्ष करते हैं, 7-8 माला तक, और उसके बाद सोच रहे हैं कि ये मन तो मानता नहीं है, छोड़ दो, 16 माला भी करना है ना, फिर ऐसे ही लगे रहते हैं 16 माला तक। ऐसे ही होता है, मैक्सिमम समय ऐसे ही होता है, मुझे पता है ना, ऐसे ही होता है ना, ये पूरा अनुभव से ही बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि अगर आप लड़ाई करना छोड़ दिए तो फिर कृष्ण वहां से चले जाते हैं, हमें लड़ाई करना छोड़ना नहीं है। कैसे, तो जैसे याद आती है आपको, तुरंत आप शुरू कीजिए उसी से। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कंटिन्यू होगा, लेकिन जब जब आपको ये पता चलेगा कि मेरा ध्यान भटक गया है, तुरंत आप अपने आप को खींच लाइए, नहीं तो कृपा कैसे निभाएंगे हम, क्योंकि ध्यान पूर्वक जप करना ये बहुत ही जरूरी है ना। तो इस तरीके से ये जो दूसरा श्लोक है इसको हमने कवर किया कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता निमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मे दृश्यमिहाजनि नानुराग। कोई अनुराग मतलब लगाव ही नहीं है, कोई प्रेम ही नहीं है, इतना सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन प्रेम ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं प्रेम हो रहा है, तो ये हम कल देखेंगे। तीसरे श्लोक में भगवान इसका उत्तर देते हैं, क्यों मेरा अनुराग नहीं हो रहा है, क्यों मेरा लगाव नहीं हो रहा है, इतना सब सुनने के बाद भी, है ना। तो 4 चीजें रहती है जो हमारे पास नहीं है ना। तो हमेशा हम सोचते हैं विनम्रता, सहिष्णुता, दूसरों को आदर देना, है ना, ये 4 चीजों से ही वो हरिनाम हमको प्राप्त होता है। तो हम कल देखेंगे। तो अभी शक्तियाँ बता दीजिए प्लीज। हाँ यानी कि आपने बताया ना 3 शक्तियाँ, लादनी शक्ति और दूसरी कौन सी, तीसरी? लादिनी संवित, संवित संवित शक्ति, लादिनी शक्ति और संचित, ऐसे 3 शक्तियां हैं। अंतरंगा शक्ति, इसके बारे में मैंने डिटेल में क्लास भी दिया था एक समय में, तीनों शक्तियां कैसे काम करती है राधा रानी की, तो ये मैं बताऊंगा वापस एक बार। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो अभी मैं जगन्नाथपुरी धाम में हूँ, एक कमरे में बैठा हूँ। तो जैसे ही मैं 9 से 10 में सोच रहा था कि कुछ आपको दर्शन कराऊं। फिर जगन्नाथ मंदिर में तो मोबाइल अलाउड भी नहीं है, लेकिन ऐसी तीर्थ स्थली है जहाँ पर मोबाइल अलाउड है। तो लेकिन मैं आपको तोता गोपीनाथ और सिद्ध बकुल, जहाँ पर हरिदास ठाकुर की समाधि है, पता है ना, सिद्ध बकुल, जहाँ पर हरिदास ठाकुर वह ये करते थे, 192 माला का जप करते थे, तो उधर भी जाना है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि ट्रैवलिंग करते करते मेरा समय जाएगा, इसके लिए मैं अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये समय पे माला करना ज्यादा जरूरी है। तो जब मैं जाऊंगा, है ना, तब आपको दिखाऊंगा सारे जितने भी दर्शन है। इस्कॉन मंदिर भी यहाँ पर नजदीक है, तो इस्कॉन मंदिर में मैं जैसे जपा होता है उसके बाद गुरु पूजा, भागवतम क्लास अटेंड करूंगा, वहां पर ही प्रसाद लूंगा, और फिर 9 से 10 बजे का क्लास शायद वहीं पर आपको दूं इस्कॉन मंदिर में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो अभी हम 16 माला का अच्छे से जप करेंगे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। को पंचांग प्रणाम। कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरुजी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरुजी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। तो अभी हम जपा करते हैं, तो किसका टर्न? मैंने 3 बजे से जपा किया, अभी सोती हुई पानी भर के। हाँ हाँ, सो जाओ सो जाओ। सोई नहीं बिल्कुल। 3 बजे तक ही जपा जी। हाँ, मैं अभी वही सोच रही